जय झूलेलाल। आप सब कैसे हैं? मैं हूं आरुषि। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मां आया आरुषि, तव्हां सभई कीअं आहियो? मुंहिंजे ख़्याल सां तव्हां सभई ठीकु हूंदव। अॼु मां तव्हांखे चवण आई आहियां सगड़नि जे बारे में, जो हम सिंधी लोग करते हैं। आज सिंधियों का सगड़ा है। 6 अक्टूबर 2023 का बता रही हूँ मैं आपको, जो आज के दिन है। तो आज मैं आपको बधाई देने आई हूँ सगड़न की। मैं सगड़ा क्या होते हैं मैं आपको डिटेल में बताती हूँ, लेकिन हाँ फ्रेंड्स, ये सगड़े 15 दिन पहले किए जाते हैं। तो अगर आपने नहीं किया है तो मैं सिर्फ आपको बता देती हूँ कैसे करना है। नेक्स्ट ईयर आप जरूर कर देना। मैं आपको इसकी पूरी विधि नेक्स्ट ईयर से पहले पूरी बता दूंगी, और इसकी जो कथा होती है वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, क्योंकि वो कथा अभी मेरे पास नहीं थी, इसके लिए मैं नहीं कर पाई। तो चलो, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा कहती हूँ मेरा वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन क्लिक करके ग्रे कर देना। और हाँ फ्रेंड्स, मेरा प्रिष्टि एंड कुशांशु जरूर देखना, ब्लॉग चैनल भी जरूर देखना। और हाँ फ्रेंड्स, हम लोग इंस्टा पे भी आते हैं प्रिष्टि एंड आरुषि के नाम से। तो चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको फटाफट बता देती हूँ ये पूजा हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लाई हूँ सगड़े। अब इस सगड़ों को, अभी सिंधी नहीं है, अगर किसी की सिंधी से शादी हुई है तो उसको नहीं पता है कि ये सिंधियों का रिवाज क्या रहता है। तो हम सिंधियों का रिवाज रहता है, जब भी हमारे सिंधियों के सगड़े आते हैं तो हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आपके आसपास कोई गुरियानी रहेगी, जैसे जो पूजा करते होंगे जैसे करवा चौथ की, या तो फिर जो हमारे सिंधियों की जो तीज रहती है, वो अगर जो कथा सुनाते होंगे उनको गुरियानी बोलते हैं हम सिंधी लोग। अगर आप सिंधी हैं तो आपको तो पता ही होगा गुरियानी क्या होता है और गुरियानी हम किन्हें बोलते हैं। तो हम उनके पास से 15 दिन पहले हम धागे बनवाते हैं, मतलब सगड़े बोलते हैं इसको। अब ये सगड़े कैसे, किसको बांधना है, अनमैरिड और मैरिड को, तो आज मैं आपको बताऊंगी। ये 15 दिन पहले होता है। और अगर आपके पास ऐसा लग रहा है कोई गुरियानी नहीं है या आसपास कोई ऐसा नहीं है बताने वाला, तो आप ये घर पे बना सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी बनाते कैसे हैं। ये धागे आपको कहीं पूजा की जगह पे मिल जाएंगे। ये सॉफ्ट वाले धागे हैं, सफेद कलर के धागे हैं, जो हम हमेशा जो गणपति को जो बांधते हैं साइड में। तो ये धागे सफेद कलर के रहेंगे, जो ऐसे आपको आएंगे व्हाइट कलर में, ऐसे आपको बंधे हुए आएंगे, जो हम गणपति को बांधते हैं हमेशा गणपति के टाइम पे। तो ऐसे सफेद कलर के धागे रहेंगे। आपको उनको क्या करना है, हल्दी में डिप करके रखना है। उसी 15 दिन पहले, आपको 15 दिन पहले करना है। वो धागों को हल्दी में डाल के रखना है ऊपर से थोड़ी टाइम के लिए। फिर उसको निकालने के टाइम पे आपको जो दो रहेंगे, क्योंकि ये जॉइंट रहता है ऑलरेडी धागा, तो ये ऐसे जॉइंट रहेगा। आपको क्या करना है, एक इधर नॉट बांधनी है और एक इधर नॉट बांधनी है, ठीक है, क्योंकि ये नॉट आपको तोड़नी नहीं है। तो ये दो जॉइंट में ही रहेंगे। तो आपको इधर एक नॉट बांधनी, इधर एक नॉट बांधनी है, और आपको एक इधर नॉट बांधनी है और इधर नॉट बांधनी है। अब ये तो जॉइंट है, जब आप उसको धागे को ऐसे अलग करेंगे तो इधर नॉट और इधर नॉट रहेगी, और इसको तोड़ना नहीं है। तो ये दो सगड़े हो गए, दो हो गए। अब मैं आपको दो कैसे बताती हूँ अभी फॉर एग्जाम्पल, फिर आप उसको निकाल के हल्दी से रख सकते हैं। फिर 15 दिन बाद आपको, हमारे समझो दो सगड़े हैं। अगर आपके घर में जितने भी मेंबर हैं, अभी जैसे 4 मेंबर हैं, 2 अनमैरिड हैं और 2 शादीशुदा हैं, ठीक है, जैसे मम्मी पापा हो गए और भाई बहन हो गए। अभी भाई बहनों की शादी नहीं हुई है तो उनको ये ऐसे वाले सगड़े, अगर आपने जब भी भिगोने के टाइम पे एक नॉट इधर बांधी है, एक नॉट इधर बांधी है, तो इसको एक्चुअली में बोला जाता है एक ही नॉट बोला जाता है, इसको 2 नॉट नहीं बोलते हैं। तो आपको इधर नॉट बांधनी है, इधर नॉट बांधनी है, तो ये हमारा एक नॉट होगा, क्योंकि इसके बीच में ये ऑलरेडी जॉइंट है, और इधर जॉइंट नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ से धागा घर में बनाया है। तो ऑलरेडी जब मैं तोड़ूंगी
तो ये ऐसे 2 हो जाएंगे। अब इन दोनों धागों को अनमैरिड, मतलब बच्चा हो आपके घर में या बड़े हो, अनमैरिड के लिए बता रही हूँ, हम इसको ज्वाइन कर देंगे और इधर एक नॉट बांधेंगे, इधर एक नॉट बांधेंगे। तो हम इसको काउंट करेंगे 1 में, इसको भी काउंट करेंगे 1 में। तो ये हमारा 1 इधर हो गया, 1 इधर हो गया। फिर हमें बीच में 14 नॉट्स बांधनी है ऐसे, ठीक है, अनमैरिड के लिए। तो आप इधर ऑलरेडी बांध चुके हैं, इसको 1 हमने माना। और इस मैं लड़के के लिए बता रही हूँ, बच्चा हो या बड़ा, तो भी हमने कोने वाले को 1 माना। हालांकि आपने 2 बांधी, लेकिन माना हमने 1 ही माना जाता है। और बीच में आपको 14 बांधनी है, अनमैरिड हो तो। फिर आपको शाम को जिस दिन सकड़े होंगे आपको ऐसे बांधना है उसको। और अगर लड़की है, अनमैरिड है, तो इधर ऑलरेडी जो आपने नॉट बांधा है, सबके नाम से अलग अलग धागे रहेंगे, अलग अलग सगड़े रहेंगे। जैसे 4 मेंबर है तो चारों के लिए अलग अलग रहेगा। अगर अनमैरिड का पहले बता रही हूँ, लड़की रहेगी कुंवारी, उसमें 8 ही रहते हैं। तो आपने ऑलरेडी 1 इधर बांधा है, ऑलरेडी इधर 1 बांधा हुआ है, क्योंकि इसको भी 1 मानेंगे, इसको भी 1 मानेंगे। बीच में आपको 1 इधर बांधा, 1 इधर बांधा, तो 2 हो गए। टोटल 8 करने हैं। तो बीच में आपको 6 नॉट बांधने हैं अनमैरिड के लिए। फिर उसको पूजा के टाइम पे शाम को आपको बांध देना है। वो मैं शाम का बताती हूँ क्या क्या लेना है, ठीक है। और अगर हस्बैंड वाइफ है, तो अगर समझो हस्बैंड बाहर गए हैं काम से, नहीं हो रहा है क्योंकि शाम को ही सगड़े करते हैं, तो वाइफ क्या करेगी, उनका जो ऐसा धागा बनाया हुआ रहेगा सेम टू सेम, सबके लिए सेम रहेंगे धागे। इधर जो नॉट बंधे रहेंगे, इधर आपने जो नॉट बांधे रहेंगे, जॉइंट करके हम इसको 1 ही मानेंगे, इसको भी 1 ही मानेंगे, राइट। आपको भी ऐसे ही करना है। अगर आपके गुरियानी कोई बना के देती है तो आपको ऐसा ही बना के देगी, इधर भी नॉट होगा, इधर भी नॉट होगा, लेकिन ये जॉइंट होगा तो हम इसको 1 ही मानेंगे और इसको भी 1 ही मानेंगे, ठीक है। अब समझो आपके हस्बैंड बाहर है, आपने उनके नाम से मंगाया, तो आपको सेम टू सेम ऐसा हस्बैंड के नाम से दिया जाएगा, सेम रहेगा। जो इधर भी नॉट रहेगा, इधर भी नॉट रहेगा। आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, हर मेंबर के अलग अलग सगड़े रहते हैं। आपके हस्बैंड बाहर है या आपकी वाइफ बाहर है, तो आपको क्या करना है, जैसे इधर ऑलरेडी गुड़ियानी ने या आपने घर पे बनाते वक्त ज्वाइंट किए हुए हैं, तो ये जो 2 धागे हैं आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ के नाम से, उनको ऐसे ज्वाइंट कर देना है। और फिर इस था जो इधर और इधर नॉट बंधा हुआ है, फिर वापस से आपको बीच में 14 बांधने हैं और इधर 14 बांधने हैं। अगर आपके हस्बैंड या वाइफ बाहर है, अगर वाइफ है घर में, हस्बैंड बाहर गए हैं, तो वो दोनों को आपको ज्वाइंट करके आपने इधर भी 14 कर दिए। मतलब एक पूरे धागे में 16 होने चाहिए मैरिड के लिए, और दूसरा मेरे हस्बैंड का रहेगा तो उनका भी पूरा 16 ही रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने इधर बांधा है और आपने इधर भी बांधा हुआ है नॉट। तो इसको और इसको काउंट करके बीच में 14 करने हैं, टोटल 16 होने चाहिए। फिर आपके हस्बैंड या वाइफ के समझो बाहर गए हैं, वाइफ बाहर गई है तो हस्बैंड ज्वाइंट कर लेगा, ठीक है। पूरा 16 उनका, 16 उनका, और उनके नाम से हस्बैंड बांध देगा। अगर वाइफ है, हस्बैंड बाहर है, तो सेम टू सेम वाइफ बांध देगी, ठीक है। और अगर तो मैंने आपको लड़का कुंवारा हो तो आपको ऐसे करना है। अभी जैसे मैंने हस्बैंड वाइफ बोला, बाहर गए हैं या समझो वो लोग लेट आ रहे हैं, तो समझो आपके बच्चों की भी शादी हो गई है, तो भी आपको ऐसे ही करना। अगर वो ससुराल में गई है तो अगर उनकी सास करती तो ठीक है, अगर नहीं करते हैं, उनको नहीं पता है, अगर वो उस कास्ट में नहीं गए, तो आप अपनी बेटी का या बेटे का कर सकते हैं, सेम टू सेम ऐसा ही। और ये आप कंफ्यूज्ड बिल्कुल भी नहीं होना, गुरियानी आपको ऐसा ही बना के देगी। आप अगर घर में बनाते हैं तो आपको कैसे बनाना है, अभी फॉर एग्जाम्पल ये समझो पूरा धागा है मेरे पास, ठीक है। आपको घर में कैसे बनाना है, जैसे मैंने समझो 1 इंच ये हो गया, एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो आपको पहले इधर और इधर नॉट बांध देनी है, राइट। ये जो खुला हुआ है, मतलब ये जो नॉट है, आपको एक इधर बांधनी, एक इधर बांधनी, और इसको एक ऐसे कर देनी है। फिर मेरा धागा समझो ये है, तो एक ये हो गया, फिर ऐसे, मतलब ऐसे 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 आपको 16 करनी है। मतलब जैसे अपन
कैसे धागे को ऐसे रोल करते हैं वैसे 16 करनी है, घर में बना रहे हो तो हल्दी के साथ। ठीक है, हल्दी में पहले डिप कर देना। तो अभी समझो ये धागा हुआ, अभी मैंने धागा खोला तो 16 बार करना है मुझे। एक ऐसे हो गया, फिर 2 3 4 5 6। अभी मेरा धागा तो ठीक है ऑलरेडी बना हुआ है, अब आपको 16 करने हैं। तो 6 हो गया। ठीक है, आपको ऐसे 16 करने, 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 फिर 10 फिर 11 11। ठीक है, 11 11 फिर 12 फिर 13 फिर 14, मतलब ऐसे। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर समझो आपने पूरा धागा खोल दिया, घर में बना रहे हो, हल्दी में डिप करके रखना और इसको ऐसे फिर ऐसे ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। जैसे पता है बहुत जने से धागों का काम करते तो ऐसे ऐसे, आपको वैसे 16 करने हैं और फिर ऐसे आपको धागा बनाना है। अनमैरिड का बता दिया मैंने, बच्चों का भी आपको बता दिया, चाहे वो बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, अनमैरिड का कितना और लड़कियों का कितना। अगर शादीशुदा है तो 2 धागों ऐसे जॉइंट रहेंगे, आपको गुरियानी बना के देगी। घर में करते हो तो ऐसे आपको ऑलरेडी जॉइंट ही रहेगा। और फिर उसके बाद आपको 16 हस्बैंड का और 16 वाइफ का, यानी 16 गांठें होनी चाहिए। और कुछ मतलब बोलते हैं, तो मैं मेरी सास को पूछूं। ठीक है, और फिर समझो आपके पास गुरियानी है तो पहले तो ऐसे आटे का बना के रोटला बनाते थे, उसको फिर गुरियानी को देकर आते थे। पूजा का भी सगड़ा होता है, मन्नत का भी सगड़ा होता है। भले 16 बांधो आप नॉट, लेकिन समझो आपकी कोई मन्नत है, तो जैसे कोई प्रेग्नेंट नहीं हो पाते तो बोलते हैं कि मेरी मन्नत है कि मेरा बच्चा हो जाए, तो उसका भी सगड़ा आप मन्नत का सगड़ा सेम 16 का बना सकते हैं। और एक पूजा का सगड़ा होता है जो पहले रोटला बनाते थे, अब वो बंद कर दिया है काफी जनों ने। तो अब पार्ले जी बिस्किट लेते हैं, उसमें हमने 16 धागों का 16 नॉट का धागा मैंने ऐसे, भले आपने 1 लेना है या 2 लेना है या 3 अपने हिसाब से आपको दे सकते हैं। हम 2 देते हैं तो हमने 2 ऐसे पैकेट लेके बांध दिया है। और गुरियानी को भले आपको कितने भी रुपए आप दे सकते हैं, 11 रुपए या 21 रुपए, जो भी अपने हिसाब से। और फिर लेके जाना है, या घर में आप पूजा कर रहे हैं, चावल थोड़ा सा 50 ग्राम और शक्कर और आटा 50-50 ग्राम या 150 ग्राम ये लेके पूजा में रखना है। और गुरियानी घोड़ा भी देती है। घोड़ा कैसे रहते हैं, मिट्टी के घोड़े रहते हैं जो हम दिवाली में रखते हैं। अगर वो आपको नहीं मिल रहे हैं तो आपके पास कोई ऐसा घोड़ा होगा घर में, वो भी चलेगा। फिर आपको कॉटन लेनी है, अक्खी वाली कॉटन लेनी है, जो हम दिए में लगाते हैं, अक्खी वाली। ठीक है, जिसको हम खोल खोल के ऐसे बनाते हैं। उसको क्या करना है, आपको यूट्यूब से आपको कथा सुनते सुनते कॉटन डालते जाना है। जो यूट्यूब पे आपको कथा मिलेगी उसको बोलते जानी, थोड़ी रखते जानी। जब तक कथा होती है तब तक ऐसे आपको रखते जाना है, थोड़ा थोड़ा। कथा हो जाएगी तो जो पूरी कॉटन आपकी जो पूरी घोड़े के ऊपर हो गई है, वो आपको या तो विसर्जन कर देनी है, या आप गुरियानी के पास जा रहे हो उनको दे देना है। घोड़ा अगर आपका है तो लेके आना है, अगर घोड़ा वो दे रही हैं तो उसी घोड़े पे आपको करके आ जाना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी आगे की जो मेरी मदर इन लॉ आपको बताएंगी वो कब करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। प्लीज अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए जय झूलेलाल। तो ये मेरी मदर इन लॉ है। जय झूलेलाल। तो अभी मदर इन लॉ बताएगी आपको क्या बोलना है। ये भाद्रपद महीने के राधा अष्टमी के दिन सगड़े बांधे जाते हैं और अश्विन महीने के अष्टमी पर छोड़े जाते हैं, मतलब 15 दिन के लिए बांधे जाते हैं। ये सगड़े अगर हम 15 दिन के लिए बांध रहे हैं तो इसमें हमको परहेज रखनी पड़ती है, मतलब साफ सुथरा रहना पड़ता है, नॉनवेज वगैरह नहीं खा सकते हैं।
और अगर नहीं बांध सकते 15 दिन के लिए तो फिर जिस दिन पूजा रहती है उस दिन थोड़ी देर के लिए बांध के फिर हम लोग जो गुरानी रहती है, पूजा वाले जो रहते हैं, उनको दे देते हैं। अगर हमें वो भी नहीं मिलते हैं तो हम इनका विसर्जन कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मेरी सास को बहुत अच्छे से बोलने आता है, मुझे भी आता है, लेकिन मैं चाहती थी वो आपको समझाएं। तो कमेंट करके जरूर बताना आपको मेरा वीडियो कैसे लगा। तब तक के लिए जय झूलेलाल।